नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे बढ़ी थी, बस 5 फीट 5 इंच से थोड़ी सी ज्यादा थी, लेकिन मेरी बॉडी ठीक थी। हम यानी कि मेरे पापा, मम्मी और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहते थे, जबकि दीदी लखनऊ शहर में रहती थी। जीजू शेयर मार्केट और ट्रेडिंग का काम करते थे, ऐसा ही कुछ। मैं तो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, मगर वह खूब पैसे कमाते थे। मैं जीजू के साथ फोन पर भी खूब बातें किया करती थी और वह सब कुछ बताते जो वह मेरी दीदी के साथ किया करते थे। मुझे भी उनके साथ यह बातें करके बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार तो वह वीडियो कॉल पर मुझसे जिद करने लगते थे, तुम्हारी भी दिखाओ ना, नंदिनी कैसी है। इसीलिए मैं उनसे वीडियो कॉल पर बात नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे थोड़ी हिचकिचाहट होती थी। लेकिन जीजा जी ने मुझे बहुत बार रेस्टोरेंट में ले जाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाए थे। वह बोलते, कुछ नहीं होता नंदिनी, तुम तो बहुत शर्माती हो, अब तुम्हारी दीदी को ही देख लो, रोज वीडियो कॉल पर बात होता है। तभी मैं मुस्कुराते हुए बोली, बस करो जीजा जी, मुझे वीडियो कॉल पर नहीं देखना है। आप भी ना, सच कहूं तो मेरा भी वीडियो कॉल पर बात करने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी, इसीलिए मैं फोन काट देती दोस्तों। एक बार जीजा जी ने फोन पर मुझे बहला फुसलाकर पूछ ही लिया, नंदिनी क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम शादी कर लो। तो मैंने जीजा जी से कहा, बहुत करता है जीजा जी, आखिर मैं भी तो एक लड़की हूं। तो जीजा जी बोले, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूं। तो मैं बोली, नहीं जीजा जी, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जीजा जी बोले, अरे साली साहिबा, शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हें बिना शादी के ही सुख देना चाहता हूं। तभी मैंने जीजा जी से कहा, चलो ऐसी बात है तो फिर मैं आपको सोच बताऊंगी। अगले दिन फिर जीजा जी मुझे फोन किए और पूछने लगे, क्या हुआ नंदिनी, तुमने बताया नहीं तो। मैंने कहा, जीजा जी वैसे मन तो मेरा भी कर रहा है शादी करने का, लेकिन आप मेरे जीजा जी लगते हो, अगर दीदी को पता चल गया तो वह गुस्सा करेंगी तभी। जीजा जी बोले, अरे नादानी, तुम इतना डरा मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं कल तुम्हारे गांव आ रहा हूं, तुम बस तैयार रहना। लेकिन तभी मैंने जीजा जी से कह दिया था, जीजा जी आप मत आना शाम को। मैंने फिर जीजा जी को फोन किया, जीजा जी मैं सच कह रही हूं, आपका मत आना। लेकिन जीजा जी कहने लगे, अब तो मैंने मन बना लिया है और अब तो मैं आऊंगा, देखता हूं तुम कैसे नहीं मानती हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन जीजा जी नहीं माने। अगले दिन 12 बजे तक जीजा जी गाड़ी लेकर घर आ चुके थे। घर में पापा मम्मी भी थे, तो जीजा जी उनके साथ बैठे बातें कर रहे थे और उन्होंने बहाना बना लिया था कि मैं जरा कम से आया था, इसलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। मैं रसोई में खाना बना रही थी दोस्तों। तो थोड़ी देर बाद जीजा जी सीधे रसोई में आ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो नंदिनी, फोन पर तो बड़े नखरे दिखा रही थी, फिर इतना क्यों सजी हो। तभी मैं थोड़ा घबराकर बोल पड़ी, छोड़िए जीजा जी, आप भी ना, मैंने कितनी बार मना किया था कि मत आना, लेकिन फिर भी आप आ गए। क्या आपकी दीदी से जी नहीं भरता जो मुझे परेशान करते रहते हो। जीजा जी हंसते हुए बोले, आज तो बड़ी गुस्से में लग रही हो, चलो अब तुम्हारा गुस्सा शांत करता हूं। इसके बाद उन्होंने एक सुंदर सोने का ब्रेसलेट निकाला और मेरे गले में डाल दिया। वह वाकई बहुत सुंदर था। मैंने पूछा, अब इसकी क्या जरूरत थी जीजा जी। तो जीजा जी बोले, ये तो बस नंदिनी के लिए, एक छोटा सा तो है, बताओ कैसा लगा। मैं मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सुंदर है जीजा जी, लेकिन आप यह मत समझिए कि मैं इसके बदले कुछ और चाहती हूं। तो जीजा जी बोले, अरे नहीं नंदिनी, ये तो बस ऐसे ही मन किया था। वैसे सच कहूं तो यह तुम पर बहुत जच रहा है, बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही हो। तभी मैंने कहा, बस करो जीजू, मुझे ज्यादा तारीफों की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूं। इसके बाद मैंने सभी के लिए खाना लगा दिया। जीजू भी भूखे आए थे, तो उन्होंने भी हमारे साथ खाना खाया और बातें भी करने लगे। मैंने सोचा कि शायद जीजा अब जाएंगे, तो मैंने मजाक करते हुए पूछा, जीजू आप आज रुक जाते। जीजू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें किसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं कल सुबह जाऊंगा। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं अभी निकल सकता हूं। पापा बोले, नहीं, ये तो मजाक कर रही है, और उन्होंने मुझे ही दान दिया। खाना खाकर
जीजू गेस्ट रूम में आराम करने लगे और मम्मी पापा खेत चले गए, क्योंकि हमारे खेत में अभी गेहूं की कटाई हो रही थी। मैं भी पापा के साथ खेत जाना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं घर पर रुकी तो जीजाजी मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैंने पापा से रिक्वेस्ट की, लेकिन पापा ने कहा, अगर तुम भी आओगी तो फिर दामाद जी घर में अकेले थोड़ी रहेंगे, इसीलिए तुम घर पर ही रहो। पापा से ऐसी बात सुनकर जीजू बहुत खुश हुए, क्योंकि अब हमें दोपहर में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, इसके बाद मैं रसोई का काम निपटाने लगी, और जैसे ही पापा मम्मी घर से निकले, जीजू तुरंत मेरे पीछे रसोई में आ गए और मुझे पकड़कर गेस्ट रूम में ले गए। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। रूह में ले जाकर उन्होंने मुझे बेड पर टाए और खुद नीचे बैठकर मुझे मनाने लगे कि अब मान भी जाओ ना। नंदिनी, जीजा जी को नीचे बैठा देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि जीजू प्लीज आप ऐसे मत करिए। चलिए ठीक है, पहले आप ऊपर बैठिए। मेरे मुंह से ऐसा बात सुनकर जीजू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोले, चलो महारानी जी को। थोड़ी दया तो आई। तभी मैंने जीजा जी से कहा, अब आप ऐसे करेंगे तो मुझे मानना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूं तो जीजू मुझे बहुत ही घबराहट महसूस हो रही है। तब जीजा जी बोले, कोई बात नहीं नंदिनी, यह नॉर्मल है, फर्स्ट टाइम सभी को होती है, और वैसे भी तुम घबराई हुई और भी सुंदर लग रही हो। मेरे माथे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ चुका था। फिर जीजा जी और मैं दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। उतने में ही कोमल दीदी का फोन आ गया, लेकिन जीजू ने तुरंत ही फोन काट दिया। उसके बाद फिर कोमल दीदी ने घंटी मारी। जीजू फिर से फोन काटने वाले थे, लेकिन मैंने उनके हाथ से फोन ले लिया और उठा लिया। फोन उठाते ही दीदी गुस्से में बोली, क्या बात है आशीष, फोन रिसीव नहीं कर रहे हो? तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तब मैंने जवाब दिया, दीदी वह मैं नंदिनी बोल रही हूँ। दीदी बोली, अच्छा कैसी हो? नंदिनी और मम्मी पापा कैसे हैं? तो मैंने दीदी को नमस्ते किया और कहा, मैं ठीक हूँ। दीदी आप कैसी हो? तब दीदी बोली, मैं ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तो फोन किया था। आज सुबह ही सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर फिसल घसा था और मैं गिर गई। इतना सुनते ही जीजा जी ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और दीदी का बात सुनकर डांटने लगे, कोमल तुम्हें सुबह ही फोन कर देना चाहिए था ना। अब कैसी हो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तुम रुको, मैं अभी 1 घंटे में ही पहुंचता हूं, जीजू ने कहा। तब दीदी बोली, अब इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब कॉल करती हूं तो उठाते नहीं हो, तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो जीजा जी दीदी को सॉरी बोला और कहा, चलो अब मुझे माफ भी कर दो, मेरी कोमल रानी आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तभी मैंने जीजा जी के हाथों से फोन ले लिया और दीदी से कहने लगी, दीदी मुझे जीजू की शिकायत करनी है। तो दीदी बोली, कैसी शिकायत? फिर मैंने कहा, यह मुझे बहुत परेशान करते हैं, हर वक्त छेड़ते रहते हैं। मैं तो इन्हें बहुत डांट हूं, लेकिन ये मानते ही नहीं। अब आप ही समझाओ इन्हें। तब दीदी बोली, यार जीजा साली के मामले में तो मुझे मत ही घसीट, वैसे भी ये मुझे भी बहुत तंग करते हैं, इसीलिए इनकी आदत हो गई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने फोन काट दिया। इतने में जीजा खड़े हो चुके थे और उन्होंने मुझसे कहा, चलो ठीक है नंदिनी, अब मुझे जाना होगा। तो मैंने जीजा जी से कहा, अरे रुको ना, इतनी भी क्या जल्दी है, अब तो मैं भी तैयार हूं। तो जीजू बोले, नहीं नंदिनी, तुम समझने की कोशिश करो, कोमल को मेरी जरूरत होगी। मैंने जीजा जी को बहुत समझाया, अरे बस आधे घंटे की तो बात है ना, जीजू फिर चले जाना। लेकिन जीजा जी मेरी एक भी नहीं सुनी। तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोने जैसी आवाज में जीजू से कहा, प्लीज जीजा जी। मेरी आंखों में आंसू देखकर जीजा जी भी भावुक हो गए और बोले, अरे पगली रो क्यों रही हो? तब जीजा जी मुझे बेड पर बिठाया और बोले, चलो अब मुस्कुराओ। तब मैंने जीजा जी से कहा, जीजा जी शायद आप नहीं जानते कि मुझे आपसे बातें करना कितना अच्छा लगता है, ये तो मैं आपको तंग करने के लिए मना करती रहती हूँ। फिर जीजा जी मुझे समझाते हुए बोले, अरे मुझे पता है पगली, इसीलिए तो मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानता हूं। चलो ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, इसी बहाने अपने कोमल दीदी से भी मिलकर आना। जीजा जी के मुंह से ऐसा सुनकर मेरा तो चेहरा ही खिल गया, लेकिन मैंने जीजा जी को कहा, पापा नहीं जाने देंगे, उन्हें कौन कहेगा?
तो जीजू बोले, वह कोमल संभाल लेगी, तुम बस जल्दी से तैयार हो जाओ। इसके बाद मैं जल्दी से तैयार हो गई, और जब जीजू ने कोमल दीदी को बताया कि मैं भी आ रही हूं, तो दीदी भी बहुत खुश हुई और उन्होंने पापा को फोन करके बोल दिया। इसके बाद मैं और जीजू लखनऊ के लिए निकल गए। सारे रास्ते मैंने जीजू से नजरें नहीं हटाई। जब जीजू ने पूछा तो मैंने बोला, सच 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 बताना जीजू, आप सिर्फ मेरे लिए ही गांव आए थे क्या? तब जीजाजी मुस्कुराते हुए बोले, आया तो तुम्हारी वजह से ही, लेकिन देखो किस्मत तुम्ही को लेकर जा रहा हूं। उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने बिना सोचे समझे ही जीजा किसे कह दिया, आई लव यू जीजाजी। मेरे इतना कहने पर जीजाजी तुरंत ब्रेक लगा दिए और बोले, नंदिनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अभी बच्ची हो, इसीलिए तुम्हें यह नहीं समझ आता। मैं तुम्हारा जीजा लगता हूं। तो मैंने कहा, हाँ इतना मुझे पता है, तभी तो मेरे आगे पीछे घूम रहे हो। मैं इतनी भी छोटी नहीं हूं। फिर मैंने सॉरी बोलकर कहा, चलो ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं बोलूंगी। जीजाजी बोले, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं नंदिनी। फिर मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है बाबा, आगे से नहीं करूंगी दोस्तों। उसी रास्ते पर एक चाउमीन का ठेला लगा हुआ था, तो मैं चाउमीन खाने की जिद करने लगी, क्योंकि मुझे चाउमीन बहुत ही पसंद है। इसके बाद आधे घंटे के अंदर हम घर पहुंच गए। घर पर कोमल दीदी के साथ उनकी सहेली बैठी थी, जो उन्हें अस्पताल से चेकअप करवा कर लाई थी। मुझे देखकर कोमल दीदी बहुत ही खुश हुई। जीजाजी जाते ही कोमल दीदी को डांट लगानी शुरू कर दी। तुम्हें कितनी बार बोला है कोमल, धीरे धीरे काम किया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? इसके बाद जीजाजी वहीं बैठ गए और मैं फ्रेश होने के बाद नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं रसोई में सभी के लिए खाना बना रही थी, क्योंकि दोपहर में सभी को भूख लग गई थी। दोस्तों, तभी रसोई में जीजाजी भी आ गए और वह बहुत ही खुश लग रहे थे। जब मैंने उनसे खुशी का कारण पूछा तो वह बोले, नंदिनी, तुम जितनी अच्छी बाहर से हो, उतनी ही अद्भुत अंदर से भी हो। तभी मैंने कहा, जीजाजी, वो तो मैं पहले से ही हूं। तो जीजा बोले, लेकिन मैंने तो आज ही देखा है तुम्हें। तब मैंने चिढ़ाते हुए कहा, जीजाजी दीदी सच ही बोलती है कि आप बड़े मजेदार हो, कभी नहीं सुधरोगे जीजा। मेरी तारीफ देखते हुए बोले, आप जैसी साली साथ हो तो मैं सुधर कर क्या करूंगा। फिर मैंने जीजाजी से कहा, चलिए अब जल्दी से दीदी के कमरे में चलिए, नाश्ता कर लेते हैं। तो जीजा बोले, नाश्ता वास्ता छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले तुम मेरे साथ चलो। जब से तुम्हें ऐसे देखा है, मुझसे एक पल भी नहीं रुका जा रहा। फिर जीजाजी मेरे हाथ से नाश्ते की थाली छीन ली और मुझे ले जाने लगे। मैंने जीजाजी को रोका, अरे जीजू, छोड़िए ना, आप तो बहुत जिद करते हैं। आपको नहीं पता कि घर में कोमल दीदी भी है और वह जाग रही है, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम को बातें कर लेंगे ना। अगर दीदी को पता चल गया तो हो जाएगी। जीजा बोले, कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम चलो। तुम्ही ने तो कहा था कि सिर्फ आधे घंटे की बात है। तभी दीदी ने आवाज लगाई, दोनों रसोई में ही लड़ते रहोगे या नाश्ता भी लेकर आओगे, मुझे भूख लग रही है। तब जाकर जीजाजी माने, चलो अब जज साहब का आदेश आ गया है, तो फिर शाम को ही बातें करेंगे। और हम नाश्ता लेकर दीदी के कमरे में आ गए। आते ही दीदी ने कहा, आशीष, नंदिनी को इतना क्यों परेशान करते हो, बेचारी को। दीदी की बात सुनकर मैं भी मुंह बनाते हुए कहने लगी, दीदी, ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते हैं, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं। अब आप ही समझाइए इन्हें। जीजाजी दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोले, अच्छा बाबा, आज से सॉरी, मजाक मस्ती बंद, ठीक है। अब चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, वरना ये ठंडा हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद जीजाजी नहाने चले गए और मैं और दीदी उनकी शादी का एल्बम देखते देखते सो गए। शाम को मैंने फर्श पर पोछा लगा दिया और थोड़े बहुत काम करके दीदी को आंगन में टहला दिया। तभी जीजाजी बोले, नंदिनी, मैं बाजार जा रहा हूं, अगर तुम्हें कुछ घर का सामान मंगाना है तो बता दो। तभी मैं जीजाजी से मजाक करते हुए बोली, घर का सामान तो पूरा है, लेकिन आते वक्त मेरे लिए जलेबी जरूर लेकर आना, मुझे बहुत पसंद है। जीजा बोले, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, आज तुम खाना भी मत बनाना, मैं बाहर से ही ले आऊंगा। इतना सुनकर तो मैं और भी खुश हो गई। जीजाजी के मुंह से ऐसा सुनकर दीदी बोली, मेरे लिए तो कभी भी बाहर से खाना नहीं लेकर आए,
अब नंदिनी आई है तो उनकी इतनी सेवा हो रही है। जीजा बोले, अब मुझे आज्ञा दो कोमल रानी, वरना यही रात हो जाएगी दोस्तों। जीजा जी के बाजार जाने के बाद हम टाइम पास करने के लिए टीवी देखने लगे। फिर रात के 9 बजे के करीब जीजा जी वापस आ गए थे तो आते वक्त मिठाइयाँ और खाना भी ले आए। इसके बाद हमने साथ बैठकर खाना खाया और जीजा जी ने हमें बहुत हंसाया। खाना खाने के बाद जीजा जी दीदी को कमरे में ले गए, उन्हें दवाइयाँ दी और उनका सिर दबाने लगे। जीजा जी के साथ बात करते करते दीदी को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। दीदी को सुलाने के बाद जीजा जी मेरे कमरे में आए। मैं बै हुई, जीजा जी का ही इंतजार कर रही थी। दोस्त उन्हें देखकर मैं बोली, अगर तुम 5 मिनट और ना आते तो मैं भी सोई हुई मिलती। तो जीजा जी बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें तो मैं वैसे भी जगह ही लेता। फिर वह बोले, तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी लेकर आया हूं। ऐसा कहकर वह रसोई में गए और एक बियर की बोतल लेकर आए। जब मैंने जीजू से पूछा, ये क्या है, तो वह बोले, कुछ नहीं, बस ताजगी के लिए है। तभी मैंने जीजू को मना कर दिया, नहीं जीजू, ये सब मैं नहीं पीऊंगी, पापा कहते हैं कि सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। तो जीजा जी बोले, अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, ये तो कुछ नहीं है, तुमने देखा नहीं कि आजकल लड़कियां भी इसे पीती हैं। इसके बाद जीजा जी ने मुझे पिलाई और हाँ, मुझे थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन उसे पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। फिर जीजा जी ने हमसे ढेर सारी बातें की। बातें करके हम अपने रूम में ही सो गए और जीजा जी भी अपने रूम में सोने चले गए। दोस्तों, मेरी दीदी कोमल भी बीमार थी तो जीजा भी मुझ पर निर्भर हो गए थे। 5 से 10 दिनों तक जीजा जी के साथ मैंने बहुत अच्छे वक्त बिताए और कोमल दीदी भी ठीक हो गई। फिर जीजू मुझे वापस गांव छोड़ने आए। 2 दिनों बाद जीजा जी का फोन आया और उन्होंने कहा, नंदिनी, दरअसल तुम्हारी दीदी को सब कुछ पता चल गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैं घर आया उसने मुझे डांटा और मुझसे बात भी नहीं की। वैसे मैंने कोमल को समझा लिया है, लेकिन प्लीज तुम भी अब ये सब भूल जाओ। ये सुनकर मैं थोड़ी घबराई, लेकिन कोमल दिल से बहुत अच्छी थी। मैंने तुरंत उनसे फोन किया और माफी मांगी। दीदी ने कहा, कोई बात नहीं नंदिनी, तुम तो बच्ची थी, गलती इनकी थी, लेकिन मैंने इन्हें समझा दिया है। अब से ऐसा कुछ नहीं होगा और घर में भी कुछ मत बताना, वरना मम्मी पापा परेशान होंगे। दोस्तों, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और कोमल दीदी ने भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि जीजा जी में भले में ही कुछ खामियां थी, लेकिन वह कोमल दीदी की हर बात मानते थे। दोस्तों, दिन बीतते गए और नंदिनी और जीजू के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया था। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बातों को ज्यादा सामने लाने से डरते थे। जीजाजी नंदिनी के बिना कुछ भी महसूस नहीं करते थे और नंदिनी भी अपने जीजा जी के बिना खुद को अधूरा समझने लगी थी। एक शाम जब कोमल और बाकी घर वाले बाहर गए हुए थे तो जीजा ने नंदिनी को चाय बनाने के लिए कहा, लेकिन नंदिनी ने एक मजेदार बहाना बना दिया और कहा, आज तुम खुद बना लो, मुझे आज कुछ खास करना है। जीजा जी थोड़ा हैरान हुए। क्या खास? मैं मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारा प्यार इतना खास है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। जीजा जी को थोड़ी उलझन हुई, लेकिन वह समझ गए कि कुछ खास होने वाला है। मैंने कमरे को हल्की सी दीप मालिका से सजाया और खुद को सुंदर गुलाबी रंग की साड़ी में सजाया। चाय के कपों के साथ एक प्यारा सा नोट रखा जिसमें लिखा था, तुमसे दूर होकर कभी नहीं जी सकती, तुम्हारा प्यार मेरा हो सकता है क्योंकि तुम मेरी धड़कन हो। जब जीजा जी चाय लेकर कमरे में आए तो उन्होंने यह नोट देखा और उनकी आंखों में प्यार की चमक आ गई। वह चुपचाप मेरे पास गए और उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। तुमसे मिलकर तो मेरी जिंदगी ही बदल गई, नंदिनी जीजा जी ने मेरी आंखों में देखकर कहा। मैं थोड़ी शर्माई, लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। आप मेरे लिए बहुत खास हैं जीजा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी के साथ ऐसा महसूस करूंगी। नंदिनी की आवाज में हल्की सी नमी थी जो उसकी दिल की बातों को साफ बता रही थी। जीजा जी ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी को इतना चाहूंगा, लेकिन तुमसे मिलकर मेरी दुनिया ही बदल गई। कुछ पल के लिए हम दोनों चुप रहे, जैसे समय थम गया हो।
फिर जीजू ने मुझको अपने पास खींच लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम जानती हो नंदिनी, जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मेरे धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से जीजाजी के गालों पर हाथ फेरा और कहा, मुझे भी लगता है कि अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप ही है मेरी खुशी, मेरे सपने। इसके बाद जीजाजी ने धीरे से मेरी गालों पर एक हल्की सी किस किए। जो दोनों के बीच प्यार का इजहार था, मैंने भी धीरे से अपनी आंखें बंद की और जीजाजी के गले में अपना हाथ डालते हुए कहा, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं। उनके बीच का यह प्यार और नजदीकी दोनों के दिलों में एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, जो अब किसी भी कठिनाई से नहीं टूट सकता था। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए यह समझ लिया था कि अब उनका हर सपना, हर हिश एक दूसरे के साथ ही पूरा होगा। सारी दुनिया उनके सामने थी, लेकिन दोनों का प्यार बस उनके अपने छोटे से कमरे में था। यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।